पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। और आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि रत्न धारण करने का तरीका। रत्न धारण हम लोग कैसे करें, कब करें, किस समय करें। प्रायः हम लोगों के मन में ये बातें हमेशा खटकते रहते हैं कि ज्योतिषी के द्वारा या अमुक व्यक्ति के द्वारा बता दिया गया कि रत्न धारण करना पड़ेगा, गोमेद कर लिया जाए, नीलम कर लो या अन्य अन्य रत्न को धारण कर लिया जाए तो आपकी समस्या से समाधान आपको मिल सकती है। तो ये बात तो बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, ये नहीं बताया जाता है सही रूप से। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यह विषय लेकर आने की कोशिश किया कि आप लोग इसको समझ लें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। रत्न धारण करने का तरीका जो है, रत्न कब और कैसे धारण करें, आपके मन में हमेशा विचार आते रहते होंगे। किस हाथ में पहने, किस अंगुली में पहने, किस धातु में पहने, कितने वजन का हो, वह रत्न जो है जो हम पहनने जा रहे हैं वह शुभ है या अशुभ है, शरीर से क्या रत्न को छूना आवश्यक है, रत्न के किस रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं पहने, कब तक पहने, चोरी हो गया, खो गया तो क्या करें, रत्न उतारने का समय क्या है। ये बातें जो है 11 टिप्स आप लोगों को मैं आज देने जा रहा हूँ। इसके बारे में आप लोग विस्तृत सुने। कृपया वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। तो आज हम लोग जो पहला नंबर है, रत्न कब और कैसे धारण करें। तो शुभ मुहूर्त होना चाहिए, चंद्र जो है उस दिन बलि होना चाहिए, समय जो है वार नक्षत्र अनुकूल हो। ऐसे समय में रत्न को गंगाजल या पंचामृत में धो करके धूप दीप दिखाते हुए मंत्रोच्चारण के साथ धारण करना चाहिए। मणिक रविवार को पहनना चाहिए, मोती सोमवार को, पन्ना और लहसुनिया बुधवार को, पुखराज गुरुवार को, हीरा शुक्रवार को, नीलम और गोमेद जो है शनिवार को पहनना चाहिए। सभी रत्न प्रातःकाल में पहने, नीलम सूर्यास्त के पहले और गोमेद सूर्यास्त के बाद। ये नियम है। किस हाथ में पहने, तो पुरुष के लिए दाहिना हाथ और स्त्री के लिए बायां हाथ शुभ होता है। किस अंगुली में पहने, इसके लिए हम लोग विचार कर लेते हैं। छोटी अंगुली में हीरा एवं पन्ना, जैसे ये हाथ के 4 अंगुली हैं, प्राय 4 अंगुली में ही पहने जाते हैं। ये कनिष्ठ होता है, ये अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्जनी, इसे अंगुष्ठ कहते हैं। तो छोटी वाली अंगुली यानी ये कनिष्ठ अंगुली। कनिष्ठ अंगुली में हम लोग जो हैं यानी छोटी वाली अंगुली में हीरा एवं पन्ना पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। आगे बात आती है अनामिका में मणिक, मोती, मूंगा या लहसुनिया आप धारण कर सकते हैं। बीच की अंगुली यानी मध्यमा अंगुली में नीलम और गोमेद धारण कर सकते हैं। तर्जनी में पुखराज, हीरा अनामिका में तथा मध्यमा में भी पहन सकते हैं। पन्ना अनामिका में तथा लहसुनिया कनिष्ठ अंगुली में आप धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस धातु में पहने। चौथा नंबर है किस धातु में पहने। सोना तो सभी रत्न के लिए शुभ माने जाते हैं, सभी नवग्रहों के लिए स्वर्ण जो है शुभ ही होते हैं, उनको शुभ ही माना गया है उस रत्न को। हीरा के लिए प्लेटिनियम, नीलम और गोमेद के लिए पंचधातु, मोती के लिए चांदी का उपयोग किया जा सकता है। मूंगा के लिए ताम्र मिश्रित सोना उत्तम है। मणिक के लिए पुखराज तथा लहसुनिया के लिए सोने का भी, स्वर्ण का अंगूठी भी बनवा कर आप पहन सकते हैं। अब आगे बात आती है कि कितने वजन का पहनना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए।
तो वजन के लिए स्त्रियों के लिए 3 से 5 रत्ती और पुरुष के लिए 5 से 8 रत्ती। आगे देखते हैं कि रत्न शुभ है या अशुभ, इसकी कैसे हम अनुभव करें, जानकारी कैसे प्राप्त करें। रत्न शुभ है या अशुभ, इसकी जानकारी हम लोगों को कर लेनी बहुत ही आवश्यक है। क्या यह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। नीलम धारण करते समय सावधानी अवश्य बरतें। यहाँ तक कि नीलम सही नहीं हुआ तो दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। नीलम पहनने से पहले हाथ में उसे बांधें। यदि अस्फूर्ति महसूस हो तो समझें कि वह सही है, अन्यथा दूसरा लें तथा 2-3 दिन अपने हाथ में बांध करके उसे रखें। यदि लाभकारी नहीं होगा तो उसे वापस कर दें। अब आती है बात रत्न को क्या, यहाँ देखें, शरीर से छूना आवश्यक है। क्या रत्न जो है हम धारण कर रहे हैं, उनकी में बनवा करके पहन रहे हैं, तो क्या वह शरीर से छूना आवश्यक है। हाँ, अत्यंत आवश्यक है, मात्र हीरा को छोड़कर। रत्न को के सभी कोण को चारों तरफ देख लें कि बराबर यानी सम है कि नहीं, जो अंगुली को छू सके। लोग लॉकेट भी बनवा कर पहनते हैं, परंतु अंगुली में ही पहनना शुभ माना जाता है। आगे है किस रत्न के साथ नहीं पहने। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ गया कि किस रत्न के साथ में हमको कौन सा रत्न का धारण नहीं करना चाहिए। तो देखें, मणिक, मोती, मूंगा, पुखराज के साथ नीलम आप या गोमेद का आप प्रयोग नहीं करें, इससे बचें। हीरा, पन्ना और लहसुनिया के साथ अन्य कोई रत्न धारण करने में कोई दोष नहीं है। कोई रत्न जांच परख कर ही पहने। फिर उसके बाद देखें रत्न कब तक पहने। आगे है कब तक पहने। तो रत्न जो है, कोई भी रत्न 3 साल तक जरूर पहने तथा हीरा पूर्ण काल तक पहन सकते हैं। 3 साल के बाद दूसरा बनवा सकते हैं, उसे उतार कर रख दें। ग्रह की दशा यदि बदल गई हो तो रत्न भी निकाल कर रख देना चाहिए। फिर देखते हैं अगला है चोरी या खो गया तो क्या करें। यानी चोरी हो गई या खो गई मेरी अंगूठी या मेरा रत्न, तो क्या करें। यदि चोरी हो गया या खो गया तो समझें कि ग्रह का दोष जो है वह समाप्त हो गया है। यदि रत्न फट जाए, दरार पड़ जाए या धूमिल हो जाए तो समझें कि ग्रह जो है बहुत प्रभावशाली है। शांति का पाठ, उसका शांति पूजा पाठ इत्यादि करा लेनी चाहिए। अंतिम में है रत्न उतारने का समय। रत्न जो है, कोई भी रत्न आप पहनते हैं तो 3 साल तक जरूर पहने। रत्न उतारने के लिए रत्न को उसके वार के दिन ही उतारना शुभ होता है। रत्न के लिए जो वार शुभ बताए गए हैं, हर एक रत्न के लिए उसी दिन उतारना शुभ होता है। उतारकर गंगाजल में धो करके और सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा 11 टिप्स कि रत्न के पहनने के क्या तरीके हैं, क्या उसके समझने के उपाय हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। धन्यवाद।